हेलो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 11 का बेसिक का सेकंड लेक्चर है ये। और आज हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानते हैं कि ये जो एटम होता क्या है। तो देखिए, मैं जब एंशियंट टाइम की बात करूं, यहाँ पर एंशियंट टाइम हमारे ऋषि मुनि काल की जब मैं बात करूं, तो वहाँ पर थे महर्षि कणाद। वहाँ पे महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले एटम शब्द को दिया था। ठीक है, एटम शब्द को सबसे पहले महर्षि कणाद ने दिया था। लेकिन हम ठहरे साइंस के स्टूडेंट, हम प्रूफ को मानते हैं। तो एटम शब्द को सबसे पहले यहाँ पर डाल्टन ने दिया था। ठीक है, प्रूफ के साथ जिसने बात किया था वो है डाल्टन साहब। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा था एटम के बारे में? जो एटम होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम जो होता है एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। और क्या बताया था? एटम को जो होता है हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को जो होता है एटम, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको हम और छोटे पार्ट में जो है विभाजित नहीं कर सकते एटम को। ठीक है, और क्या बताया था डाल्टन साहब ने? जब एटम और एटम, दो एटम आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल का फॉर्म वहाँ पे होता है। ठीक है, एटम और एटम मिलके आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ओके, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जो होता है ये आपस में मिलते हैं, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है, ये मैक्सिमम जो एटम होते हैं इनर्ट गैस को छोड़कर, ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटम जो होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर नहीं पाए जाते। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर नहीं पाए जाते। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर ये नहीं पाए जाते। जैसे देखना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो एटम है यहाँ पर। हम लोग देखना लिखते समय H2 लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को लिखते समय N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ठीक है, या तो ये इसके अदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, जैसे O2, N2, P4 ये हो गया। और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से कौन पाया जाता है? एक्सेप्शन में लिख लेना आप लोग। एक्सेप्शन में यहाँ पे लिखना कि जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट फॉर्म में कौन से इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं? हमारा जितना भी इनर्ट गैस है, जितने भी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर ऑक्टेट इनका जो होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये इनर्ट गैस जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो हमारा लास्ट ग्रुप होता है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी एटम आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। ये सदैव उसके कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये उसके हमेशा कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, या किसी न किसी अदर आइटम के साथ वहाँ पे मिक्स हुआ रहेगा। जैसे देखना, H2 और Cl2 दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। यहाँ पर ट्वाइस HCl।
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, लेकिन ये या तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाएंगे या उसके, ये भी मॉलिक्यूल है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे दो सेम मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो जो एटम होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, वही उसके मॉलिक्यूल के रूप में ही वो हमेशा पाए जाएंगे, किसी अदर एटम के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो होमो एटॉमिक हो चाहे वो हेटेरो एटॉमिक हो, या उसके कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं एटम, याद रखना। और फिर अगला क्या इंफॉर्मेशन है एटम के बारे में? अगला जो इंफॉर्मेशन है एटम के बारे में, जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम जो होता है संरक्षित नहीं रहते, ठीक है, संरक्षित नहीं रहते, उनका जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे यूरेनियम होता है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, थोरियम होता है, ये भी रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के। और ये जो है हमेशा अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल जो होता है रिलीज करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रिलीज करते हैं। तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है शो करता है और बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है। तो यूरेनियम जो है यूरेनियम नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जैसे H2 प्लस I2 मैंने लिखा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहाँ पे ट्वाइस HI लिखा, यह है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में जो एटम होता है, एटम हाइड्रोजन, देखो यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों एटम जो होता है यहाँ पे कंजर्वेटिव रहते हैं, यहाँ पे ये संरक्षित रहते हैं। तो याद रखना एटम के बारे में, जब भी नॉर्मल रिएक्शन हो, नॉर्मल रिएक्शन में ये एटम संरक्षित रहते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड भी एटम सेम पाया जाएगा और प्रोडक्ट साइड भी सेम एटम पाया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन में। और जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम जो होता है संरक्षित नहीं रहता, कंजर्वेटिव नेचर का ये नहीं रहता। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, तो इनका जो अस्तित्व होता है रिएक्शन के बाद समाप्त हो जाता है। देखो यहाँ रिएक्टेंट में कौन है, यूरेनियम है, लेकिन प्रोडक्ट में यूरेनियम का अस्तित्व जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन, दो अलग अलग एटम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम संरक्षित नहीं रहती, जबकि नॉर्मल रिएक्शन में एटम जो होता है संरक्षित रहते हैं, यहाँ पे संरक्षित रहेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन में संरक्षित नहीं रहते, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ ऑल अबाउट एटम की बात। अब मैंने अभी आपको बताया मॉलिक्यूल होता क्या है। देखो अब सॉरी, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखता हूँ मैं, मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ। मॉलिक्यूल कब बनाते हैं, जब एटम, दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलेंगे तब वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा। एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल वहाँ पे बनाएंगे। ये मॉलिक्यूल जो होता है दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे सेम प्रकार के एटम होंगे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन दो एटम मिलेंगे, यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, O2 का फॉर्मेशन करेंगे। ये सारे गैस हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से तो पाए जाते नहीं, उनके मॉलिक्यूल के रूप में ही ये पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है H2N2O2।
अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, HCl, HI, HBr, HBr, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। मतलब दो अलग अलग एटम है, ये भी देखो एक अलग एटम, ये भी हमारा अलग एटम, ये भी अलग एटम और ये भी अलग एटम। HBr में यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ब्रोमीन यहाँ पर अलग एटम है, दो अलग अलग एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। वाटर देख लो, अमोनिया देख लो, वाटर, अमोनिया एटसेट्रा, इसमें भी ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अलग अलग यहाँ पे एटम पाए जा रहे हैं, इसलिए ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है एटम और मॉलिक्यूल। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में याद रखना, इलेक्ट्रॉन में मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन टाइप का कर देता हूँ इस तरह से। और मैं जब इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आप लिखना जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, इसको आप लोग लिखना गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो आप इसमें लिखेंगे चैडविक, जेम्स चैडविक है इनका पूरा नाम, चैडविक। ओके, जेम्स चैडविक ने ये इसके खोजकर्ता हो गए। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 और ये तो होता है हमारा 0, न्यूट्रल चार्ज रहता है। जब यहाँ पे मास की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप लिखना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻27 kg और यहाँ पे भी सेम 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये क्या हो जाएंगे, इनके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है। और जब मैं चार्ज की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे आप लिखना -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम यहाँ पर चार्ज होता है। और यहाँ पे ये तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना न्यूट्रल। तो ये इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो इसको भी जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना और माइंड में ये सब सेट होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उस पर चार्ज कितना होता है, उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है, ये सब आपको मौखिक याद होना चाहिए। ओके, तो आई होप जो होता है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।